Good evening, all 10th class students. I am starting Maths of NCERT. Firstly, started first chapter, real numbers. This is a continuous series, first chapter to last chapter. So I will start it first chapter today. So फर्स्ट चैप्टर इज सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज अ रियल नंबर. फर्स्ट चैप्टर इज अ रियल नंबर्स. तो व्हाट इज फर्स्टली अपन को इधर बेसिकली यू नो, बेसिकली आपको आना चाहिए. बेसिकली जब आएगा, जब आके अपन जाके पूरा अपन कर सकते हैं. यू कैन ऑल क्वेश्चंस विल बी इंक्लूड सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग. So firstly, basic maths is a compulsory. So this chapter, real numbers. So about real numbers, you know also. तो firstly अपन डिस्कस कर लेते हैं नंबर्स की. तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. क्योंकि अपन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं. जब नेचुरल नंबर्स की अपन बात करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है, फर्स्टली अपने 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में ये पढ़ा होगा. What is a natural number? तो natural number बात करते हैं these numbers who started with 1 to infinity, that is called natural numbers. For example, अपन बात करें तो 1 2 3 डॉट 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 infinity तक जाता है, it is natural numbers. अब बात करते हैं whole numbers की. तो whole numbers क्या होते हैं? तो what is whole numbers? तो whole numbers की बात करें तो these numbers whose started with 0, it is include a natural number extra 0. So for example, starting with 0 and to going to infinity, that is called whole numbers. Whole numbers, for example 0 1 2 3 dot 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 also infinity. So that is natural number, whole numbers. Then next बात करते हैं even numbers. इवन नंबर्स बात करते हैं. दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 0 2 4 6 डॉट इन्फिनिटी तक ये भी जाता है. नेक्स्ट नंबर की अपन बात करते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट नंबर जो आता है, नेक्स्ट नंबर अपना आता है ऑड नंबर्स. नेक्स्ट नंबर आता है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर्स होता है these numbers who does not divided by 2 completely, that is called odd numbers. तो odd numbers का एग्जांपल की अपन बात करें तो अपना odd नंबर होता है 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, that is called odd numbers. अब अपन बात करते हैं रैशनल नंबर की. तो these numbers who express P upon Q फॉर्म, मतलब जिसको P upon Q के रूप में लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करें तो रैशनल नंबर में 1/2 3/2 5/7, मतलब जिसको P upon Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की. इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट टू रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर की बात करें मतलब जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्रेस P/Q फॉर्म दिस नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. जैसे बात करें √5, इट इज इरेशनल नंबर, √3 इज अ रैशनल नंबर और √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. अब अपन अपने मेन टॉपिक पाते हैं जिसके अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो चैप्टर है अपना रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं उसकी बेसिकली बात कर लेते हैं. ये तो आप जानते होंगे, मैंने फिर भी आपको ये बता दिया है कि ये नंबर्स क्या होते हैं. अब बात करते हैं अपन रियल नंबर्स की. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो दीज नंबर्स who include both rational and irrational numbers, that is called
that is called real number, that is called real numbers। इसका मतलब होता है कि वे नंबर्स जिनमें रैशनल और इररेशनल बोथ आर इंक्लूड, दोनों इंक्लूड होते हैं, उस नंबर को अपन रैशनल रियल नंबर्स बोलते हैं। इसमें रैशनल इंक्लूड हो, रैशनल भी इंक्लूड हो, उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल अपना 1/2, 3/2, अपन बात करें √3, √2, √7, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना रियल नंबर्स। तो वो रियल नंबर्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो रियल नंबर का चैप्टर्स है। अब मैं आपका 10th क्लास की सीरीज है ये, इसमें हर दिन आपका ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर को अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं अपन बात करते हैं फर्स्ट, उसकी बात कर लेते हैं अपन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मैंने बेसिकली इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूक्लिड मेथड से हमें एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या है अपना, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। अपन को एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ ऑफ, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करेंगे बहुत अच्छे से। जब समझेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो 135 एंड 225, इसका अपन को एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में अपन ये देखना है कि इसमें से नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर का मतलब होता है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं as you can see from the question, तो ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इसका यूक्लिड डिवीजन फाइंड करना है, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अपन निकालना है किसका, 135 एचसीएफ निकालना है किसका, 135, 225। अपन को क्या है, यूक्लिड लेमा का यूज करके अपन को इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब अपन क्या देखते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन 225 is greater than 135, therefore by Euclid division algorithm, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अपन इसको सॉल्व करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं इधर से साफ कर दूँ और इस बोर्ड पर तो अपन यहाँ तक हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, आप इसका स्किप करके थोड़ा देख सकते हैं। तो इसका मैं मेनली आपका एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ। तो ये होता है A = BQ + R। इसमें यहाँ पर एक ही अपन बात करें, है ना, A = BQ + R, है ना। तो ये जो है अपना डिवाइडेंड है और B = यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, Q = यहाँ पे क्वोशेंट है और R क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो इसी फॉर्म में अपन ये क्वेश्चन को अपन फाइंड आउट, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे और इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, बिग नंबर अपना कौन सा था,
225, तो 225 को लिखेंगे, 225 को अपने लिखा, तो या क्वोशेंट अपना कितना आता है, तो क्वोशेंट 225 और छोटा नंबर अपना कौन सा है 135। अगर अपन 135 का इसमें डिवाइड देते हैं तो 1 टाइम्स आता है, 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, और रिमाइंडर आपका जो बचेगा, रिमाइंडर की अपन बात करें तो रिमाइंडर आपका बचेगा कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 90, रिमाइंडर 90 बचेगा। अब यहाँ से अपन आगे की ये अपने प्रोसेस कर दी, क्या किया समझ लो एक बार दोबारा से, 225 225 को अपने लिखा डिवाइडेंड के रूप में, इसका डिवाइड देना है, अगर समझ नहीं है तो समझ सकते हैं, 225 का डिवाइड देना है किसमें, 135 का डिवाइड देना है इसमें, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स ऐसा जाएगा और इसको करेंगे 0 और 90, मतलब 90 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट को समझ में आएगा वीडियो। तो ये डिवाइड देंगे, उसके बाद अपन डिवाइडेंड लिखा 225, क्वोशेंट लिखा, ये 1 टाइम्स डिवाइड ले गया तो 1 टाइम्स क्वोशेंट लिखा और रिमाइंडर लिखा। अब आगे की प्रोसेस इसमें क्या है, नाउ रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ये 90 ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, दस अगेन इस प्रकार, दस अगेन अपन अगेन पुट डिवीजन लेमा फॉर 90। अब अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए पुट करेंगे, 90 के लिए पुट करेंगे, और वी गेट अपन प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, अब अपन ये देखना है कि ये 135 और 90 इनमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो इसमें ग्रेटर नंबर अपना कितना है, ग्रेटर नंबर इसमें 135 है, तो 135 को इधर लिखेंगे। जैसे अपन इसको सॉल्व किया 135 ग्रेटर है, तो 135 में किसका डिवाइड देंगे भाई, 90 का डिवाइड देंगे, तो 90 छोटा है, तो 90 का डिवाइड देंगे, फिर कितने टाइम्स आएगा, ये भी कितना 1 टाइम्स आएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो इधर लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे इसको, तो 5 और 30 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे 45। तो इस फॉर्म को इधर ऐसे लिखेंगे। तो बताइए क्वोशेंट अपना कितना आया, अपना जो है डिवाइजर आया 90, जिसे 90 से डिवाइड दिया, और अपना क्वोशेंट आया 1, और रिमाइंडर अपना कितना आया, रिमाइंडर 45। अगेन आप देख सकते हैं यही प्रोसेस हमने दोबारा से किया, बस ये नंबर को नहीं लिया क्योंकि ये नंबर अपन कर चुके हैं, बाकी का नंबर डिवाइजर और रिमाइंडर बचेगा, तो डिवाइजर रिमाइंडर अपना डिवाइजर रिमाइंडर ये है। अब इसका यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे 90 पर, यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे 90 पर। जब अपन यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे तो जब तक इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, इसी प्रकार से करते जाते हैं, तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इस प्रोसेस को तब तक अपन कंटिन्यू करते जाते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं 45 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, अगेन 45 डज नॉट इक्वल टू 0, रिपीटिंग अबव स्टेप, ऊपर वाले स्टेप को दोबारा से अपन रिपीट करेंगे, और वी गेट यहां तक आपको समझ आया। आगे का अपन ये ऊपर से भर गया है, इसको निकाल देता हूं मैं, आप इसको स्किप करके दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ से अपना प्राप्त हुआ क्या, अपन प्राप्त किया वी गेट। अब देख लीजिए इसमें ये अपन आगे की प्रोसेस कर रहे हैं, 90 और 45 पर लगाएंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन। तो 90 45 में बिग नंबर कौन सा है, 90 बड़ा है, 90 बिग नंबर है, ग्रेटर नंबर है, 90 को अपन लिखेंगे, डिवीजन किससे देंगे अपन 45 से। 45 अपने पास क्या है, इधर 45 डिवाइजर है, तो 45 का डिवाइड देंगे किसमें, बिग नंबर 90 है, 90 में डिवाइड देंगे, 45 2 कितने होते हैं 90 होते हैं, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसी चीज़ की अपन जरूरत थी, इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो अपन ने इसको किया 45 कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, अपना क्वोशेंट 2 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर भाई कितना आ गया 0 आ गया। अब इसी 0 की जरूरत थी हमें, अब अपन यहाँ से लिखेंगे द रिमाइंडर is now 0, the remainder is 0, so our method stop here। इस प्रकार हम यहाँ पे अपने मेथड को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, since
in the last step the divisor sorry यहाँ पे डिवाइजर आएगा, the divisor is 45, डिवाइजर इज 45। आप देख सकते हैं इधर, देखिए आपका डिवाइडेंड था, ये अपना डिवाइजर था, ये अपना था क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर था। तो अपन इसका इसमें डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और हमें इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो द रिमाइंडर इज नाउ 0। सो अब मेथड स्टॉप, हमने यहाँ पे मेथड स्टॉप करेंगे। सिंस इन द लास्ट स्टेप द डिवाइजर इज 45, डिवाइजर कितना आ गया, 45। और जो डिवाइजर होता है वही आपका आंसर होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जिसका डिवाइजर है वही उसका एचसीएफ है। तो देयरफॉर एचसीएफ, पहले अपन ने एचसीएफ किस का निकाला, 225 और 135 का निकाला। वो किसके इक्वल आया, वो एचसीएफ इक्वल आया किसके, 135 और 90 के इक्वल आया, है ना। और अपन ने फिर निकाला एचसीएफ 135 और 90 का निकाला, तो 135 और 90 का किसके इक्वल आया, 135 और 90 का अपने पास ये इक्वल आया था 90 और 45, और इन दोनों का अपन ने एचसीएफ निकाला तो अपना कितना आया, 45 आंसर आया। तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 225 and 135 is 45। This is a finish the question। बस इसमें कुछ नहीं करना है अपन आपको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने बताया था, E = BQ + R। ये अपन ने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, 5th और 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं अपन इसको। ये फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड = क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को जब तक अपन रिपीट करते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का फॉर्मूला है, इसको जब तक रिपीट करते हैं तब तक R0 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अपना R0 आ गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, जो डिवाइजर होता है वही उसका आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे ये चैनल्स हैं, ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया है। और लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे खुश रहें, अच्छे से रहें और ये इसका वीडियो का नॉलेज लेते रहें, ताकि हम आने वाले समय में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ, मैथ्स में कहीं वीक नहीं हो पाए। आई एम धर्मेंद्र सर, और मैं आपको मैथ्स में कभी वीक नहीं रहने दूंगा। आप छोटे से छोटा डाउट्स हो उसे क्लियर कीजिए, बेसिक चीज़ें वो भी पूछिए। ये आप पूछोगे, आस्किंग करोगे तो आपकी हर चीज़ क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी। वीडियो भले ही लंबा हो गया है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ में है, एक एक चीज़ क्या है, ये बी क्या है, ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कैसे। कोई वीक से वीक स्टूडेंट होगा उसको भी ये चीज़ समझ में आएगी। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, फिर 6Q + R वो वाला क्वेश्चन है, उसको अपन एक से सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें और अवेयर रहें, ताकि हम इन बीमारी से बच सकें। लॉकडाउन के दौरान आप पढ़ते रहें, यही अच्छा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।